हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं न्यू रिक्रूटमेंट वैकेंसीज के बारे में जो बीएससी और एमएससी कैंडिडेट के लिए यूजफुल होने वाले हैं। और भी वैकेंसीज हैं जो आईटीआई किए हुए कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशल फोकस करेंगे बीएससी और एमएससी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे जो वैकेंसीज को रिलीज की गई है इसके बारे में। रबर बोर्ड आपने नाम सुना होगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत इस वैकेंसीज को रबर बोर्ड में बेसिकली रिलीज की गई है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में डिटेल में इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कब से कब तक फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग बीएससी या फिर एमएससी को किए हुए हैं तो आप सभी के लिए जो है हमारे पास पीएसयू क्रैकर्स बैच है। अगर आप पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सेल, भेल, गेल और एनएफएल जैसी पीएसयूज में, क्योंकि साइंस ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए लगातार वैकेंसीज हम लोगों को देखने को मिलती है पीएसयू सेक्टर में भी। और कुछ कैंडिडेट का कॉल आता है कि बताते हैं वो लोग कि सर हमें पता ही नहीं था कि बीएससी या फिर एमएससी केमिस्ट्री वाले से किए हुए कैंडिडेट के लिए पीएसयू सेक्टर में वैकेंसीज भी आती है। तो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशंस कि बहुत सारी वैकेंसीज जो है हम लोगों को देखने को मिलती है, कह सकते हैं पीएसयूज में भी, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी। तो अगर आप जो है बीएससी या फिर आप जो है एमएससी केमिस्ट्री से किए हुए हैं या फिर कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आप सभी लोग जो है पीएसयू एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। पीएसयू एग्जामिनेशंस का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो बेसिकली दो पार्ट में बटी हुई होती है। 50% जो होता है आपका सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछी जाती है, यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 50% आपका नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन टेक्निकल का मीन्स कि आपका इसमें जनरल एप्टीट्यूड कह लीजिए या फिर मैथ्स कह लीजिए, जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए हम लोग पढ़ते हैं, और जनरल रीजनिंग पढ़ते हैं हम लोग बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए, तो रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में, और किसी किसी पीएसयू में इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप पीएसयू एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल और जो है नॉन टेक्निकल दोनों ही पार्ट को आपको पढ़ना होता है। तो ये सभी चीजें जो है हम लोग कंप्लीट पीएसयू क्रैकर्स बैच में आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप सभी का जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अगर यहाँ पर बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री है, तो यू कैन ज्वाइन इन आवर पेड बैच विच इज पीएसयू क्रैकर्स बैच। तो अब सवाल आती है कि सर बैच में कैसे जुड़ूं। तो बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग जो है बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बीएससी वाले कैंडिडेट के लिए अलग पीएसयू क्रैकर्स बैच है और एमएससी वाले कैंडिडेट के लिए अलग पीएसयू क्रैकर्स बैच है। तो आपको दोनों ही बैच जो है एसके ट्यूटोरियल ऐप पर मिल जाएगा। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, और किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जो भी आपके क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स रहेंगे सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देगी। तो आई होप आप ये बेसिक चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आप बीएससी एमएससी कैंडिडेट हैं, केमिस्ट्री से किए हुए हैं, तो यू कैन मेक फ्यूचर और करियर इन पीएसयू सेक्टर्स ऑल्सो। तो अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे और वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं कि क्या है ये वैकेंसीज। तो मैं हूं अभी रबर बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप सभी लोग देख रहे हैं जैसा कि, और यहाँ पर आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए न्यू कैंडिडेट अगर आप हैं, फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करनी होती है। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस का एडवर्टाइजमेंट है, इसके पीडीएफ को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके। तो जो है पीडीएफ आपके स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पर ओपन हो रही है।
तो कुछ कुछ इस प्रकार का पीडीएफ है और अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी पोस्ट के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, और जिन भी कैंडिडेट को जो भी डाउट होंगे आप लोग जो है कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा। डायरेक्टली जो है मैं अभी रिप्लाई भी दे दूंगा, जो कि ये लाइव सेशंस है। बट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, जब मैं सारा इंफॉर्मेशन को दे दूंगा इसके बाद आप सभी के कमेंट्स को पिक करूंगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, समझते हैं धीरे धीरे एक एक करके सभी बातों को। तो सबसे पहला जो वैकेंसीज है, सबसे पहला जो पोस्ट है वो है साइंटिस्ट ए का पोस्ट, जो कि 5 वैकेंसीज को रिलीज की गई है, जिसमें से अनरिजर्व्ड का 4 है, ओबीसी के लिए 1 है, इन ग्रुप बी में जो कि नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए है। लेकिन ये लेवल 7 ऑफ पे मैट्रिक्स इसमें लागू होगा। बड़ी रिवाइज स्केल है, आप सभी लोग देख सकते हैं 9300 से लेकर के 34,800, ठीक है, ग्रेड पे ये सभी चीजें। एज लिमिट इसमें रखी गई है 35 ईयर्स। तो बहुत सारे बीएससी एमएससी किए हुए कैंडिडेट को एज को लेकर के भी इशू रहती है कि सर मेरा एज 38 हो रहा है, मेरा एज 40 हो रहा है, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो यहाँ पर जो है एज लिमिट में आपको एक्स्ट्रा जो है देखने को मिल सकता है, तो हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे। तो 35 ईयर्स इसमें एज लिमिट रखी गई है। तो चलिए हम लोग इसमें समझते हैं कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, सब कुछ को समझते हैं। तो देखिए, अगर आप साइंटिस्ट ए पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखी गई है, साइंटिस्ट ए में भी रिमोट सेंसिंग पोस्ट है। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं, बीई बीटेक का मास्टर डिग्री इन रिमोट सेंसिंग, जियोलॉजी, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सभी चीजें अगर आपके पास है, स्लैश दिया हुआ है, या फिर जियोग्राफी से, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, या फिर एग्रीकल्चर, या फिर फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स विथ स्पेशलाइजेशंस इन रिमोट सेंसिंग जीआईएस से किए हुए हैं, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर कुछ जो है एक्सेप्शनल कह सकते हैं, डिजायरेबल है, ऑप्शनल है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी ऐसा नहीं कि आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 2 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस जो है इन रिमोट सेंसिंग अगर है तो अच्छी बात है। जीआईएस एज एविडेंस्ड बाय पब्लिश्ड पेपर्स इन पीर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स, और दूसरा पास इन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट जैसे कि एनईटीएस सच एज सीएसआईआर, यूजीसी, नेट अगर आपने क्वालिफाई किया है, या फिर गेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, या फिर इसके इक्विवेलेंट, तो ये सब जो है डिजायरेबल है, अच्छी बात है, कंसीडर किया जाएगा अगर आपके पास है तो। दूसरा वैकेंसीज है आप सभी के लिए, जो यहाँ पर पोस्ट कोड आपको दी गई है, जो कि है साइंटिस्ट ए के लिए ही, उसमें है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के पोस्ट के लिए। क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स पोस्ट के लिए। यहाँ पर भी फिर आपको 1 वैकेंसीज देखने को मिलता है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स पोस्ट के लिए इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रखी गई है, बीई बीटेक होना चाहिए, मास्टर्स बीई बीटेक या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स या लाइफ साइंस में, या फिर एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये सभी है तो आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज तो नहीं है, लेकिन पीएसयू सेक्टर में डायरेक्टली वैकेंसी जाती है आपका बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री वालों कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर जो वैकेंसीज है अलग अलग, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी सब कैंडिडेट के लिए जो है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सभी कैंडिडेट किए हुए हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलती है। कुछ डिजायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में रखी गई है, जैसे कि 2 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एज एविडेंस्ड बाय पब्लिश्ड पेपर्स इन पीर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स, और दूसरा जो है ना, पास होना चाहिए आपका नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, वही एनईटीएस, और सच सीएसआईआर, यूजीसी, नेट या फिर आपका गेट, या और इसके इक्विवेलेंट आप कोई भी एग्जामिनेशंस को दिए हुए हैं तो वो भी कंसीडरेबल रहेगा, डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। इसी के साथ फिर साइंटिस्ट ए के लिए हम लोग बात कर लेते हैं एग्रोनॉमी पोस्ट के लिए। यहाँ पर एग्रोनॉमी पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज है यहाँ पर रिलीज की गई है, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री इन होना चाहिए आपका एग्रीकल्चर में विथ स्पेशलाइजेशंस इन एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी में स्पेशलाइजेशंस मांगी गई है, और डिजायरेबल है ये कि डॉक्टरेट डिग्री, 2 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एग्रोनॉमी में एज एविडेंस्ड बाय द पब्लिश्ड पेपर इन पीर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स, और यही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें, मतलब सीएसआईआर, यूजीसी, नेट, गेट एग्जामिनेशंस दिए हैं या इसके इक्विवेलेंट, तो आपको कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट वैकेंसी जाता है साइंटिस्ट ए में ही, बोटनी प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड। तो अगर आप जो है यहाँ पर
मास्टर या फिर बीएससी जो है किए हुए हैं बोटनी और प्लांट ब्रीडिंग में जो है 1 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रखी गई है ध्यान से समझिएगा, बैचलर्स डिग्री है एंड मास्टर डिग्री है किसमें, बोटनी में या फिर एग्रीकल्चर में विथ ए स्पेशलाइजेशंस इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर जो है फिजियोलॉजी में है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। कुछ चीजें डिजायरेबल रखी गई है जैसे कि डॉक्टरेट डिग्री जो है 2 इयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी वन ऑफ द एबव सब्जेक्ट होना चाहिए एज एविडेंस्ड बाय द पब्लिश्ड पेपर इन पीर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स। और बेसिक चीजें जो एज इट इज है कि आपका नेशनल इंट्रेंस टेस्ट NETS अगर आप दिए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, सच है जैसे कि CSIR नेट UGC दिए हुए हैं, गेट दिए हुए हैं या इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस को दिए हुए हैं तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। तो ये सभी जो वैकेंसीज थे साइंटिस्ट A के लिए पोस्ट के लिए थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि साइंटिस्ट B पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज हैं वो भी कुछ वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा कि साइंटिस्ट B पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज टोटल रिलीज की गई है, ये टोटल वैकेंसीज है यहाँ पे 19 वैकेंसीज है साइंटिस्ट B पोस्ट के लिए, जिसमें कि अनरिजर्व्ड के लिए 10 वैकेंसीज है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 5 है, SC के लिए 1 और ST के लिए 1 वैकेंसीज है। यहीं पर ये जो है आपका ग्रुप A के अंदर रखी गई है नॉन मिनिस्ट्रियल में इन लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, सब बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं कि साइंटिस्ट B पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज है सॉइल्स में कितना है, 2 वैकेंसीज है यहाँ पे। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो रखी गई है बैचलर या फिर बैचलर और मास्टर डिग्री है जो है इन एग्रीकल्चर में होना चाहिए विथ ए स्पेशलाइजेशंस इन सॉइल साइंस। ठीक है, सॉइल साइंस आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है तो आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहां पर दूसरा बातें लिखी गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में कि 3 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सॉइल साइंस में या फिर एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एज एविडेंस्ड बाय पब्लिश्ड पेपर इन पीर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स में होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। ठीक है, ये डिजायरेबल नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट को अच्छे से कंसीडर कर लीजिएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट फुलफिल करते हैं, सब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं डिजायरेबल में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डॉक्टरेट डिग्री है यहाँ पे इन एनी वन ऑफ द एबव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपका नॉलेज ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इन सॉइल साइंस या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एज एप्लीकेबल टू पेरेनियल क्रॉप्स। तो यहाँ पर जो है ये डिजायरेबल है। ठीक है, इसी के साथ जो है यहाँ पर हम लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलता है साइंटिस्ट B पोस्ट में ही एग्रोनॉमी के लिए। तो एग्रोनॉमी में 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिलता है साइंटिस्ट B के पोस्ट के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो मांगी गई है वो बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री है, किसमें एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशंस इन एग्रोनॉमी। ठीक है, तो जो भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है उस फील्ड में स्पेशलाइजेशंस भी मांगी गई है यहाँ पर, और 3 इयर्स का रिसर्च पेपर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन research experience in agronomy as evidenced by published paper in peer reviewed scientific journals। ठीक है, तो एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर आप ये सभी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, करने के लिए एलिजिबल हैं, तो डेफिनेटली करिएगा, क्योंकि ये सभी पोस्ट के लिए जो फॉर्म को अप्लाई करने की बेसिकली नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसीलिए फाइनल रूप से सिलेक्शन के चांसेस आपका ज्यादा रहेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अगर फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली फॉर्म को अप्लाई करिएगा, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ डिजायरेबल है ये आपका डॉक्टरेट डिग्री इन एग्रोनॉमी या फिर नॉलेज ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इन फील्ड एक्सपेरिमेंटेशंस एज एप्लीकेबल टू द पेरेनियल क्रॉप्स। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगला वैकेंसीज देखते हैं यहाँ पर कि साइंटिस्ट बी में ही क्रॉप फिजियोलॉजी का पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। इसमें 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि आप बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए इन एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर अगर आपका मास्टर बीएससी या फिर एमएससी है एग्रीकल्चर में, या फिर आपने बोटनी से बीएससी एमएससी किया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री विथ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट फिजियोलॉजी या फिर प्लांट बायोकेमिस्ट्री से आपने किया है, तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ 3 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस जो है इन प्लांट फिजियोलॉजी में
एज एविडेंस्ड बाय द पब्लिश्ड पेपर इन पीर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स, तो आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ ये डिजायरेबल है आपका कि डॉक्टरेट डिग्री इन एनी वन ऑफ द एबव सब्जेक्ट अगर है तो अच्छा बात है। दूसरा, नॉलेज ऑफ द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन फिजियोलॉजी एज ए अप्लीकेबल टू पेरेनियल क्रॉप्स, तो बेहतर रहेगा अगर रहेगा तो ये डिजायरेबल एजुकेशन ये क्वालिफिकेशंस है। तो नहीं है तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसके लिए, इसको लेकर के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए ही आपको वैकेंसी देखने को मिल जाता है, क्रॉप फिजियोलॉजी लेटेक्स हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप सभी को पता है कि रबड़ जो बनता है वो पौधों से, पेड़ से बेसिकली लेटेक्स निकाल करके, लट्ठा उसका जो कह सकते हैं दूध जैसा चिपचिपा मटेरियल्स को रिलीज करके निकाल करके पौधे से तब रबड़ को बनाया जाता है। तो वही चीज़ें हैं लेटेक्स हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिकली यहाँ पर इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो है बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर या फिर बोटनी से या बायोकेमिस्ट्री से किया हुआ है कोई भी कैंडिडेट विथ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। तो अगर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ 3 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस जो है ना इन प्लांट फिजियोलॉजी एज ए एविडेंस्ड बाय पब्लिश्ड पेपर इन पीर रिव्यूड बाय द रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स है तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। रिमेनिंग थिंग्स एज इट इज है, सेम है कि आपका डिजायरेबल है ये चीजें, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट पोस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, साइंटिस्ट में ही साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए ही एक नेक्स्ट पोस्ट है आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है यहाँ पर। इसमें 2 वैकेंसीज है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री इन होना चाहिए आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स में, तो आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। 3 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इकोनॉमिक्स में ऑफ प्लांटेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स एज एविडेंस बाय द पब्लिश्ड पेपर्स इन पीर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स, तो ये चीजें मांगी गई है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो वैकेंसीज है साइंटिस्ट बी एग्रोमेट्रोलॉजी पोस्ट के लिए, तो इसके लिए जो एजुकेशनल यहाँ पर 2 पोस्ट के लिए इसका वैकेंसीज को रिलीज की गई है और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री है एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी या फिर मेट्रोलॉजी में, और 3 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी एज एविडेंस्ड बाय द पब्लिश्ड पेपर्स इन पीर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी वैकेंसी जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ एक और वैकेंसी हम लोग को साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए ही बोटनी या क्रॉप प्रोपेगेशन पोस्ट के लिए वैकेंसी हम लोगों को देखने को मिल जाती है यहाँ पर, जिसके लिए एलिजिबल हैं बैचलर्स जो है यहाँ पर भी इस पोस्ट के लिए भी 2 वैकेंसीज है आप सभी के लिए। और बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री अगर आपका बोटनी में है या फिर एग्रीकल्चर जो है विथ स्पेशलाइजेशन इन जेनेटिक्स या फिर प्लांट ब्रीडिंग या बायोटेक्नोलॉजी या मोलिकुलर बायोलॉजी फिजियोलॉजी कह सकते हैं, तो अगर ये सभी चीज़ों में है तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। 3 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस जो है इन क्रॉप प्रोपेगेशंस और इन हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स जो है और इन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एज एविडेंस बाय द पब्लिश्ड पेपर्स इन पीर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स, तो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट जो है साइंटिस्ट बी के पोस्ट के लिए ही आता है आपका बोटनी प्लांट ब्रीडिंग के लिए एक वैकेंसीज है, जिसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखी गई है बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री जो है इन बोटनी एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशंस इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जो है रखी गई है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी फिजियोलॉजी से अगर है आपका तो भी आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। 3 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस जो है इन प्लांट ब्रीडिंग जो है जेनेटिक्स और इन रिलेटेड एरियाज एज एविडेंस्ड बाय द पब्लिश्ड पेपर इन पीर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स, ये भी रखी गई है। बाद में कि ये डिजायरेबल जो है हर एक पोस्ट में डाली गई है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए ही रबर टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रखी गई है बैचलर एंड मास्टर डिग्री जो होना चाहिए आपका केमिस्ट्री में, यानी कि बीएससी या फिर एमएससी अगर आपने केमिस्ट्री से किया हुआ है तो आपके लिए भी यहाँ पर एक छोटा सा वैकेंसीज देखने को मिल जाता है। किस पोस्ट के लिए? रबर टेक्नोलॉजी के पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो है 2 वैकेंसीज है बीएससी या एमएससी किए हुए कैंडिडेट के लिए
जो केमिस्ट्री से किए हुए हैं, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा ये, क्योंकि मैं बीएससी एमएससी केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट को पढ़ाता हूँ, पीएसयू क्रैकर्स बैच में भी जुड़े हुए हैं। इस वजह से मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज को रिलीज की गई है साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए रबर टेक्नोलॉजी में। तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप पॉलीमर केमिस्ट्री या फिर पॉलीमर या रबर टेक्नोलॉजी से बीएससी एमएससी किए हुए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 3 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस लेकिन मांगी गई है इन रबर में, पॉलीमर टेक्नोलॉजी में, एज एविडेंस्ड बाय द पब्लिश्ड पेपर्स इन पीर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स में। तो आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है अगर सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो कुछ बातें डिजायरेबल है जो कि सब में एज इट इज देखने को मिलता है, जैसे कि डॉक्टरेट डिग्री जो है आपका इन रबर टेक्नोलॉजी में या फिर पॉलीमर टेक्नोलॉजी में है या फिर पॉलीमर केमिस्ट्री में है, तो अच्छी बात है। नॉलेज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस इन रबर टेक्नोलॉजी है, तो बहुत अच्छी बात है। और बाद बाकी ये तो डिजायरेबल है, हमने आपको बताया ही। मेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपका ये है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए ही बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पोस्ट के लिए। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रखी गई है कि बैचलर या फिर मास्टर डिग्री जो है होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या फिर बायोकेमिस्ट्री हो गया, बोटनी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, विथ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और ये बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इसके लिए 1 वैकेंसीज को रिलीज की गई है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और 3 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस जो है इन द फील्ड ऑफ द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एज ए एविडेंस बाय पब्लिश्ड पेपर्स इन पीर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स, ये रखी गई है। इसके साथ ही ये सब तो हम लोग देख लिए इसका पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और ये डिजायरेबल है। फिर साइंटिस्ट ए हम लोगों ने देखा, साइंटिस्ट बी हम लोगों ने देखा। अब जो है नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है साइंटिस्ट सी के पोस्ट के लिए, उसको भी हम लोग समझने की प्रयास करते हैं कि साइंटिस्ट सी के पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को रखी गई है। तो देखिए साइंटिस्ट सी के पोस्ट के लिए जो टोटल वैकेंसीज है ना, वो वैकेंसीज 5 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 5 सीट के लिए वैकेंसीज है, और ये ग्रुप ए नॉन मिनिस्ट्रियल के अंदर है, और लेवल 11 है। पे मैट्रिक्स जो है प्री रिवाइज्ड स्केल ऑफ पे है, मतलब 15,600 से लेकर के 39,100। PB3 ग्रेड पे जो है 6600 रहेगा। एज लिमिट इसमें 50 साल रखी गई है। ध्यान से देख लीजिएगा, एज लिमिट का जो बहुत सारे कैंडिडेट को लेकर के इशू रहता है कि सर मेरा एज लिमिट 40 हो गया है, क्या मैं एलिजिबल हूं किसी ना किसी एग्जामिनेशन में। तो देख सकते हैं कुछ कुछ वैकेंसी आती है जिसके लिए आप 50 ईयर्स के हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 40 ईयर्स के हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। बस जरूरत है आपको थोड़ा सा एक्टिव रहने का, और जो भी नया वैकेंसी आती है उससे अपडेटेड रहने का। तो देखेंगे कि आपका एज ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 50 ईयर्स इसमें एज लिमिट रखी गई है। तो क्या क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ध्यान से समझते चलते हैं, और बहुत ही बेहतर ढंग से जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट सी के पोस्ट की जो वैकेंसीज है इसमें एग्रोनॉमी सॉइल्स के लिए 1 वैकेंसीज है, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री है अगर आपका एग्रीकल्चर में, विथ ए स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए कि इसमें एग्रोनॉमी में और या फिर सॉइल में, साइंस या फिर एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में अगर है आपका, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस जो है 3 इयर्स के जगह पे 5 इयर्स का मांग ली गई है, तो 5 इयर्स रिसर्च पेपर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी ऑफ द एबव सब्जेक्ट्स एज एविडेंस बाय द पब्लिश्ड पेपर्स इन पीर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स, ठीक है। बाद में कि ये डिजायरेबल है, इसे आराम से आप पढ़िएगा इसके नोटिफिकेशंस को रबर बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके। साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए ही क्रॉप मैनेजमेंट के पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज को रिलीज की गई है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हम लोगों को 1 वैकेंसीज देखने को मिलता है, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर या फिर मास्टर डिग्री है किसमें, एग्रीकल्चर में, विथ ए स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी या फिर सॉइल में या फिर साइंस एग्रीकल्चर में या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, या और इसमें जो है ना 10 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड रिलेटेड टू एनी ऑफ द एबव सब्जेक्ट्स एज एविडेंस बाय पब्लिश्ड पेपर्स इन पीर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स में मांगी गई है। बाद में ये सभी चीजें डिजायरेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिस्ट सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्रॉप फिजियोलॉजी में 1 वैकेंसीज है, इसमें भी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री जो है मांगी गई है। एग्रीकल्चर में बोटनी बायोकेमिस्ट्री विथ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री
5 ईयर्स का रिसर्च पेपर एक्सपीरियंस जो है मांगी गई है प्लांट फिजियोलॉजी में या फिर बायोकेमिस्ट्री में एज एविडेंस बाय द पब्लिश्ड पेपर इन पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स में। ठीक है, बाद में कि ये डिजायरेबल है तो इसे आप लोग आराम से पढ़ते रहिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका फिर से आता है जीनोम यानी कि साइंटिस्ट सी में जीनोम पोस्ट के लिए ये भी जो वैकेंसीज है यहाँ पर भी 1 वैकेंसीज को रिलीज की गई है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वही है बीएससी मतलब बैचलर या मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और बायोकेमिस्ट्री, बोटनी, एग्रीकल्चर जो है विथ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट जो है हमारे साथ ये सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वाले भी जुड़े हुए हैं और वैकेंसीज का लगातार इंतजार करते हैं। और ये सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का वैकेंसी जो है रेयरली देखने को मिलता है, इसीलिए आपके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इफ़ यू हैव द वर्क एक्सपीरियंस और इफ़ यू हैव द रिसर्च पेपर 5 ईयर्स का रिसर्च पेपर एक्सपीरियंस है इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एज एविडेंस बाय द पब्लिश्ड पेपर इन पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये आपको अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। बाद बाकी कुछ चीज़ें हैं जो डिजायरेबल है, इसे आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि साइंटिस्ट सी पोस्ट के लिए ही जो रबर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के लिए भी 1 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, जिसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखी गई है बैचलर एंड मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका रबर टेक्नोलॉजी में या फिर पॉलीमर टेक्नोलॉजी में या फिर आपने केमिस्ट्री भी पढ़ा हुआ है बीएससी एमएससी से तो आप फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन आपके पास जो है 5 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ द रबर प्रोसेसिंग या फिर कह सकते हैं रबर केमिस्ट्री, रबर टेक्नोलॉजी ऑफ रबर प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट एज एविडेंस्ड बाय द पब्लिश्ड पेपर इन पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स अगर है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एज अब जो है यहाँ पर हम लोगों का ये पोस्ट जो है साइंटिस्ट जो पोस्ट है साइंटिस्ट में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तीनों ही पोस्ट के लिए हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट रूप से वैकेंसीज को। अब जो यहाँ से शुरू होती है वो होता है असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम 1 वैकेंसीज है यहाँ पर, जिसके लिए बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, मास्टर डिग्री जो है एमसीए किए हुए है कोई कैंडिडेट तो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इक्विवेलेंट तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो है 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन सिस्टम एनालिसिस में या फिर डिज़ाइन डेवलपमेंट यूजिंग मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एसक्यूएल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। अगर आपके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आपका पोस्ट जो रहेगा वो रहेगा असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम्स पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। तो बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस से अगर आपने किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। देखिए बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा, वैकेंसीज आती है कब चली जाती है पता ही नहीं चलती है, क्योंकि ऊपर में तो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए वैकेंसीज था। तो कोई भी कॉमन सेंस की बात है, कोई भी आदमी जो देखेगा वैकेंसीज को वो सिर्फ बीएससी एमएससी बीटेक एमटेक वाले देख लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से थॉरली देखा जाएगा तब पता चलता है अच्छा कंप्यूटर साइंस के लिए भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी वैकेंसीज है। तो यहाँ पर चीज़ों को देखने के बाद पता चलता है। तो यहीं पर एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है जब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पता नहीं रहता है मार्केट में चीज़ों को कि वैकेंसी आई हुई रहती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा सा रिड्यूस रहता है। लेकिन ये नहीं मान के चलना है कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बहुत लोग सीरियस लोग भी हैं और देखते हैं अच्छे से पूरा कंप्लीट रूप से चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी वैकेंसीज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बीई बीटेक मांगा गया है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 6 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी के साथ स्टैटिस्टिकल इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। और यहाँ पे अब जो है यहाँ पे शुरू हो जाता है इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, जिसमें कि आईटीआई वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और फिर साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, जिसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वही बीएससी बॉटनी से होना चाहिए या बीएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट या फिर जूलॉजी से किए हुए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए ओपन हो रही है कि अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 10 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है। और इसके लिए देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। बीएससी अगर बॉटनी से आपने किया है अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी अगर आपने केमिस्ट्री से किया है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जूलॉजी से किए हैं बीएससी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है वर्क एक्सपीरियंस जो है
मैंडेटरी करके, कंपलसरी करके नहीं मांगी गई है। डिजायरेबल है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 2 इयर्स का तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए बहुत सारे लोग फॉर्म को भरने वाले हैं, मुझे पता है, क्योंकि ये पोस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जिन्होंने भी बीएससी किया हुआ है। क्योंकि इस पोस्ट के लिए बीएससी जो है बोटनी वाले भी अप्लाई करेंगे, केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई करेंगे, जूलॉजी वाले भी अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा अच्छे से, बेहतर ढंग से, और फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा, फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है मैं बता देता हूं आप सभी को, 1 दिसंबर रखी गई है, 1 दिसंबर 2025 रखी गई है। इसीलिए कोशिश करिएगा कि इस डेट से पहले आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। रबर बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा वहां पर रजिस्ट्रेशन का जो है पोर्टल, और वहां पर रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे और भी वैकेंसीज को देखते हैं। हिंदी टाइपिस्ट के पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है सिंपल में क्लास 12th पास या फिर उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। और मिनिमम स्पीड जो होना चाहिए आपका टाइपिंग का 25 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए हिंदी टाइप राइटिंग में। ठीक है, और कुछ डिजायरेबल है सर्टिफिकेट, अगर कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग और उसके इक्विवेलेंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी यहाँ पे नहीं रखी गई है। फिर है यहाँ पर जूनियर टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए जो हाउस कीपिंग है, 1 वैकेंसी है रिजर्व कैटेगरी के लिए, ये ग्रुप सी लेवल का है, लेवल 5 रहने वाला है पे मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस रखी गई है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रखी गई है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और इक्विवेलेंट, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिविल वर्क में, इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेटरी बॉडी या फिर बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज में या फिर लिमिटेड कंपनीज में होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर्स जो है यहाँ पर एशियन रेफ्रिजरेशन के लिए रखी गई है, वैकेंसीज को रिलीज की गई है, जिसके लिए 10th और ITI वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। कुछ बेसिक यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में बातें की गई है। फिर सिस्टम असिस्टेंट के लिए पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, जिसके लिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस अगर है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो है यहाँ पर अगर मैं डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA आपने किया हुआ है, या फिर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री लिया है, या फिर डिग्री विद आपका PGDCA है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर क्लियरिटी के साथ जो है कोऑर्डिनेटिंग हार्डवेयर मेंटेनिंग के लिए, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर मांगी गई है। सर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो है वो ऑप्शनल है, तो इन चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं और कंसीडर कर सकते हैं। कुछ नेक्स्ट वैकेंसीज है आपका विजिलेंस ऑफिसर पोस्ट के लिए, जिसमें कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट के लिए, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप सभी लोग। तो ये सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है देखने को मिली है। जनरल कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है, ठीक है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो रहने वाला है इन ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग रह सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट करके क्लियरिटी के साथ दिया गया है। जनरल टर्म्स जो है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल पोस्ट्स इज एनीवेयर इन इंडिया, द नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इंडिकेटेड इज प्रोविजनल एंड द सेम में वेरी डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स, द बोर्ड रिजर्व द राइट नॉट टू फिल अप द पोस्ट एज वेल। ठीक है, तो ये सभी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको आराम से आप सभी लोग जो है इत्मीनान से इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन फी के बारे में बताई गई है। फॉर ग्रुप A पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन फी रखी गई है यहाँ पर 1500 रुपीज रखी गई है, और ग्रुप B पोस्ट के लिए 1000 रखी गई है, और ग्रुप C जो पोस्ट है उसके लिए 500 रुपीज पोस्ट रखी गई है, इंक्लूडिंग GST फॉर ईच पोस्ट विल बी पेएबल एज एग्जामिनेशन फी। ठीक है, थ्रू ऑनलाइन मोड, सेपरेट एप्लीकेशंस एंड फी विल बी द रिक्वायर्ड फॉर ईच पोस्ट डिसिप्लिन। ठीक है, और डिटेल ऑफ पेमेंट पोर्टल जो है ना विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, जो है ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और डिटेल में यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन वगैरह सबको डिटेल में पढ़ सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके पढ़ सकते हैं, मतलब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने का, ये भी यहीं पर मेंशन की गई है, जो हमने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है। क्लियरली लिखा हुआ है क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो है ORA थ्रू रिक्रूटमेंट पोर्टल इज जो है 12 बजे रात से पहले आपको एक दिसंबर तक में आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। तो अभी फॉर्म जो है आप अप्लाई करने के लिए पोर्टल जो है ओपन है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई, इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, और अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं बेहतर ढंग से।
और ये थी आप सभी के लिए पूरा कंप्लीट वैकेंसीज के अपडेट। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें, और किसी भी प्रकार का किन्हीं को भी डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। फिर भी मैं एक बार जो है आप सभी का कमेंट को देख लेता हूँ, किन्हीं का भी कोई डाउट रहे होगा तो मैं इनको पिक कर लेता हूँ।